एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज का मेरा वीडियो है अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन आवर कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीजन पॉपुलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि भाई इतने सारे लोग होंगे, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एनी कंट्री। तो सेकंड बात मैं जो करना चाहूंगी यहाँ पर वो ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है हमारे कंट्री में वो स्किल लेवल में भी बहुत ज्यादा है। अनस्किल की तो हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि उनका वो तो डेफिनेटली हम उनको इस लेवल पे काउंट नहीं कर रहे क्योंकि दे आर एंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर। वो उनका बेसिक एक्टिविटीज है, उसमें वो काम करते हैं और उसी की बेसिस पे वो अर्न करते हैं, राइट। जो स्किल्ड लोग हैं ना, जिन्होंने अच्छे अच्छे कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करी है, जिन्होंने अच्छे कॉलेजेस से डिफरेंट डिग्रीज में पढ़ाई करी है, हम उनकी बात करते हैं। उनका अनएम्प्लॉयमेंट होना इज रियली ए पॉइंट ऑफ कंसर्न। देखिए वो अनएम्प्लॉयड है और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि समटाइम्स तो आप जब कोई भी जॉब के लिए जाते हो तो यू डोंट गेट द जॉब सेटिस्फाइड। तो आपको लगता है कि मुझे यहाँ काम करने में मजा ही नहीं आ रहा, या कई बार आपको अपनी एजुकेशन से लेवल से थोड़ा नीचे लेवल का काम करना पड़ता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमने करा तो पढ़ाई किया है और हमको ये काम करना पड़ रहा है। या कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जॉब एनवायरनमेंट आपको अच्छा नहीं लगता, कि आप उसमें मिंगल नहीं हो पाते और यू थिंक कि मेरे को ये सब काम नहीं करना है। इस तरह की चीजें होती हैं जनरली। तो व्हाट हैपन्स इन इंडिया, ऑल थिंग्स हैपनिंग हियर, कि यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। लोगों को काम का वहाँ का कल्चर पसंद नहीं आ रहा, लोगों को दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क असाइन टू देम, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये जॉब हमारे लेवल का नहीं है, हमने इस लेवल पे पढ़ाई करी है, या फिर उनको सैलरी इश्यूज आते हैं कि हम, या कई जॉब में लोगों को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा देते हैं कि कंपनीज आर पुटिंग एक्स्ट्रा बर्डन ऑन देम, दैट इज ऑल्सो ए रीजन। तो ऐसे मिलकर कई रीजन आते हैं जो कि एक स्किल्ड एम्प्लॉय को काम करने से रोकते हैं, राइट। तो जनरली हमारे कंट्री में जो जॉब कल्चर है ना वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि जहाँ पर लोगों को ऐसा लगे कि हाँ वी आर एंजॉइंग द जॉब। एवरीवेयर जॉब इज काइंड ऑफ बर्डन। आपको जॉब इसीलिए कर रहे हैं 75% लोग क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनको मजा आ रहा है। जॉब मजे के लिए कोई भी नहीं कर रहा है, दे आर जस्ट डूइंग फॉर द मनी, राइट। तो जब हम जब वहाँ पर वो जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा। डेफिनेटली दे आर नॉट एंजॉइंग देयर लाइफ, समटाइम्स लाइफ इज पिस्ड ऑफ। तो लॉट ऑफ रीजंस देयर। और इसके अलावा ए बिग कॉम्पिटिशन, आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए कि बहुत ही भयंकर कॉम्पिटिशन है टू गेट द जॉब। प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जॉब मिल जाए ये जरूरी नहीं है, कई बार आपको नहीं भी मिलता है। तो ऑल दी सर्टन रीजंस है ना बिकमिंग ए बिग इशू इन आवर सोसाइटी। ये सारी चीजें हैं जो एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए हम कह सकते हैं कि दीज आर द फैक्टर बिहाइंड अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया। अब ये सारी चीजें किस तरफ से हमको है ना फोर्स करती हैं, देखिए हाउ सोसाइटी अफेक्ट बाय दैट। कई लोगों को जॉब नहीं मिला, टेक्निकली वेरी इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, बट दे हैव टू सर्वाइव समहाउ। ऐसा तो नहीं कि वो छोड़ ही देंगे सर्वाइवर अपना। तो वो क्या करते हैं, दे गेट इन्वॉल्व इन नेगेटिव एक्टिविटीज। अब उनका ब्रेन उसी लेवल पे चल रहा है जाके जहाँ पर एक जो पीपल आर वर्किंग बिकॉज दे आर वेरी स्किल्ड, दे आर टेक्निकली ट्रेंड, तो वो भी नेगेटिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट पे जब आ जाते हैं तो हमारे जो करप्शन का लेवल होता है ना उसका एक स्टैंडर्ड अलग लेवल पे जाके बढ़ जाता है। क्योंकि हम एक हाई टेक्निकल पीपल हु आर इनटू अनएम्प्लॉयमेंट एंड दे आर बीइंग द पार्ट ऑफ द करप्शन। तो आप सोचिए कि वो करप्शन किस लेवल पे जाके चीजें होती हैं। तो इतने बड़े बड़े लेवल पे जाके जो चीजें होती हैं या कुछ भी, उसके पीछे ये है कि जो टेक्निकल लोग हैं वो उन लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि वो लोग नेगेटिव एक्टिविटीज में, बिकॉज सर्वाइवल तो सबको जरूरी है, दे नीड, एवरीवन नीड मनी। तो व्हाट दे विल डू फॉर दैट, यदि इजीली आसानी से तो मिल नहीं रहा तो हम यदि उन लोगों को ब्लेम करें ना इस बात के लिए कि दे आर रॉन्ग, तो इसी लेवल पे वो लोग भी गलत हैं जो कि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हमारी सोसाइटी में। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट, सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।